अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है यहाँ पे मैं कोई रेसिपी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं बात करूँगी रजब भट्ट के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ एक नंबर की बुनियाद पे उसको ये कह देना कि उसने गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया है, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि कल को कोई भी उठ के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो मेरे ख़्याल में तो सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगाता है उसको ही सज़ा होनी चाहिए। इस पे भी कोई कानून बनना चाहिए कि ऐसे ही कोई उठ के किसी पे इल्ज़ाम ना लगा दे। और दूसरी बात ये कि जो हसन हुसैन को मारने वाला है वो उनके नाना के गुस्ताखी कैसे कर सकता है। जो हसन हुसैन से इश्क करता है वो मेरे हजूर की शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता है। जो मौला अली का मानने वाला है वो तो गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। और जो उसकी वीडियो, मैंने तो पूरी वीडियो देखी है उसकी, उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिस पे ये कहा जाए कि उसने गुस्ताखी रसूल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुछ जाहिल लोगों का टोला है जो उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसको और कुछ नहीं तो जेलसी में बस उसको यही किया है कि इस्लाम को बीच में लाया जाए और इसी पे उसको बुनियाद बनाकर नीचे गिराया जाए। तो इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने उसको दी है और इस इज़्ज़त को कोई कम भी नहीं कर सकता, बल्कि और बढ़ गई है उसकी इज़्ज़त। और उन जाहिलों के टोले की इज़्ज़त और कम हो गई है। तो ये कह देने से कि उसने गुस्ताख़ रसूल किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी उठ के अगर कल को ये कह दे कि किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे, या किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे या किसी ज़ाती जेलसी की बुनियाद पे, तो मेरे ख़्याल से हम अब आवाम में भी इतना शऊर आ गया है कि वो उसके ख़िलाफ़ बोल सकें। आज मैंने देखी हैं बहुत सारी वीडियो बन रही हैं जो कुछ लोग रजब के ख़िलाफ़ भी बना रहे हैं, कुछ उसका साथ भी दे रहे हैं। और जो साथ दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। क्योंकि उसने कोई गुस्ताख़ रसूल नहीं किया, तो उसको बख्श दो, रहम करो उस पे, मत करो ऐसा कुछ। कल को तुम लोगों के साथ भी ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी उठ के किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, और कुछ नहीं तो बस इस्लाम को बीच में ला के और उसको आड़ बना के और किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो उठ के। ये बहुत गलत करते हैं। एक बीबी तो कह रही थी बाइकआउट करो रजब का, अनसब्सक्राइब करो। भाई क्यों करो अनसब्सक्राइब, जब उस बंदे ने कोई गलती की ही नहीं है। एक बंदे ने माफ़ी मांग ली है, कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांग ली है, फिर काबे में जा के माफ़ी मांग ली है, तो हम कौन होते हैं उसको माफ़ ना करने वाले। हो सकता है अल्लाह ने हमसे पहले ही उसको माफ़ कर दिया हो, उसकी तौबा कबूल कर ली हो। और मेरे ख़्याल में तो उसकी माफ़ी बनती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा उसने कुछ कहा ही नहीं है। सिर्फ एक नंबर का ही नाम लिया है जो कि एक्ट है, और वो लगा है कि हमारे हजूर की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके लिए ये एक्ट है, ये नंबर है। तो उसकी बुनियाद पे ये कह देना कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो ये सरासर इल्ज़ाम है उस पे। बाकी बस बख्श दें उसको और अपना ख़याल रखें। और जी हमने आज बनाया था लौकी, कद्दू शरीफ और गोश्त, और ये फ्रूट चाट भी थी साथ में। चाट भी बन गई थी और रोज़े का टाइम भी हो गया था। और साथ में पकोड़े भी हम लोगों ने तले थे, पकोड़े भी फ्राई किए थे। बहुत दिनों से वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो उस बेचारे के साथ हो रहा है रजब के साथ, उस पर दिल ही नहीं चाह रहा था कि वीडियो बनाई जाए या अपलोड की जाए।
और ये पकोड़े भी हमारे जो है वो तैयार हो गए थे, फ्राई कर लिए थे हमने, और ये सब कुछ रेडी हो गया था। ये देखें, आज हमने जो है वो कतले वाले पकोड़े बनाए थे, आलू के जो कतले होते हैं ना, वो उनके पकोड़े बनाए थे। साथ में सिर्फ फ्रूट चाट थी और खाना था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो वो चीज़ें कम हो गई थी। जैसे जैसे रोज़े कम होते जा रहे थे, वैसे वैसे अफ्तार की चीज़ें भी कम होती जाती हैं। और ये सब कुछ जो है वो रेडी हो गया था, रोज़े का टाइम भी हो गया था। तो सब ने मिल के रोज़ा खोला, अल्लाह का शुक्र अदा किया हम सब ने। और अगेन मैं फिर यही कहूँगी कि रजब भट्ट को माफ़ कर दो, और दिल से, मेरे तो दिल से दुआ निकलती है उसके लिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और मेरा भी एक ही बेटा है। और मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।